पार्ट 9 चिड़िया की बच्ची। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे रकाबियों से होजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तखत डलवाकर मनसद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा को निहारते हैं। बेटा, ये कहानी है एक चिड़िया की और एक सेठ की। एक सेठ है माधव दास, उन्होंने अपनी संगमरमर की एक नई कोठी बनवाई है और उसके सामने एक बहुत ही सुंदर बगीचा भी है। ठीक है, उन्हें कला से बहुत अधिक प्रेम है और ऐसा भी कुछ नहीं है कि उनका पास धन नहीं है। उनके पास बहुत अधिक धन है, लेकिन उनमें कोई गंदी आदत भी नहीं है। वो सुंदर सुंदर चीजों को देखने की रुचि रखते हैं। ठीक है, फूल पौधे फव्वारे, इन सब में उछलता हुआ पानी उनके पास उनको बहुत अच्छा लगता है। उनके पास बहुत अधिक समय है। शाम को जब गर्मी कम हो जाती है और आसमान में कई रंग छा जाते हैं, तब वो क्या करते हैं कि कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डालते हैं और अपने मनपसंद के सहारे व गलीचे पर बैठते हैं। प्रकृति की छटा को निहारते हैं। प्रकृति की छटा को क्या कर रहे हैं? वो देख रहे हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है, उनका मन संतुष्ट हो जाता है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं। विनोद मतलब अगर उनके मित्र होते हैं तो वो क्या करते हैं? उनसे आपस में चर्चा करते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। ठीक है, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की चटक को मुंह में दिए हुए ख्याल ही ख्याल में संध्या को सपने की भांति गुजारते हैं। बेटा, उन्हें अगर उनके पास उनके दोस्त नहीं होते, मित्र नहीं होते, तो वो क्या करते हैं कि पास में रखे हुए हुक्के को पीने लगते हैं और सपनों की दुनिया में खो जाते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे। घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधव दास मनसद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। उन्होंने अपने जीवन के प्रति वो सोच रहे हैं कि उनका जीवन किस प्रकार से बीता है। ठीक है ना, उसके बारे में वो अपने मन में बहुत से ख्याल लाए हैं कि उनका जीवन में कुछ भरा हुआ है, कुछ खाली है, उन्हें कुछ नहीं पता। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाबी की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया आकर वहां पर बैठ जाती है उनके बगीचे पर। ठीक है, गुलाब की डाली है, उस पर एक चिड़िया आकर बैठ जाती है और गुलाब की डाली कहाँ है? माधव दास के बगीचे के अंदर। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत ही प्यारा लगता था। शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी वह हिलती थी, कभी फुदकती थी। अब वह खुश थी, खुश मालूम होती है। अपनी नन्ही से जोर से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। क्या होता है, उनके माधव दास के बगीचे में एक चिड़िया आकर बैठ जाती है और वो बहुत ही सुंदर चिड़िया है। गर्दन उसकी लाल है। ठीक है, किनारे उस गर्दन के पास से नीले नीले हैं। ठीक है, पंख भी चमकदार है। सिर बहुत प्यारा है, छोटा सा सिर है और उसके शरीर पर रंग बिरंगी चित्रकारी हो रही है। चिड़िया को मानो माधव दास के बारे में कुछ नहीं पता और वो तो क्या करती है, बगीचे में आकर एक गुलाब की डाली पर क्या होती है? बैठ जाती है और अपनी छोटी सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकालती है। माधव दास को वह चिड़िया बहुत ही मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता, स्वच्छंदता मतलब उसकी आजादी, बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया को इस डाल से इस डाल पर देखते रहे। इस समय वह कुछ भूल गए थे। उन्होंने चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी हो। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम यहाँ पर आया करो। वो चिड़िया से कहते हैं कि चिड़िया, तुम यहाँ पर हमेशा के लिए आया करो। मैंने तुम्हारे लिए ही यह बगीचा बनवाया है। चिड़िया कैसी है? स्वतंत्र है, आजाद है। तो उसकी स्वतंत्रता, उसकी आजादी माधव दास को बहुत अच्छी लगती है और उसको देखते देखते वो अपना सब कुछ भूल गए हैं, अपना जीवन सब कुछ भूल गए हैं। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर की बात उससे की जा रही है, वह अचानक से क्या हो गई? घबरा गई। फिर संकोच
को जीत कर बोली, मतलब शर्म को अलग करके वो बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने के लिए मैं बैठ गई थी। चिड़िया कहती है माधव दास से कि मुझे नहीं पता था कि यह बगीचा आपका है, बस मैं तो थोड़ी देर सांस लेने के लिए यहाँ पर आपके बगीचे की जो गुलाब की डाली है उससे क्या हो गई थी, बैठ गई थी। माधव दास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन तुम इसे अपना समझ सकती हो, सब कुछ तुम्हारा है। तुम कितनी भोली हो, कितनी प्यारी हो, जाओ नहीं यहीं बैठो। मेरा मन तुमसे बहुत अच्छा सा लग रहा है, बहुत खुश हो रहा होता है। तुम्हें देखकर मेरा मन क्या हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, खुश हो रहा है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई मतलब थोड़ा सा शर्मा गई। उसे बोध हुआ कि उससे गलती तो नहीं हुई जो वह यहाँ आकर बैठ गई है। उसे रखना रुक गया, मतलब वो जो इधर से उधर खुदक रही थी वो क्या करती है, वहां पर जाकर रुक जाती है। वह भयभीत सी वह बोली, वह डर कर बोलती है, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे क्या करे, मुझे माफ करे। माधव दास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है, मेरा महल भी सुना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है, वहाँ कोई भी आता जाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरा मन बहले, कितनी प्यारी हो, तुम यहीं रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने में मैं जरा इधर को उड़ आई थी, परंतु अब क्या हो गई है, शाम हो गई है, सांझ हो गई है, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ, अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप मेरे बारे में ना सोचें, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। माधव दास ने कहा, प्यारी चिड़िया पागल मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कितना सुंदर बगीचा है, कितना सुंदर पानी है, गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या नहीं पाओगी। सोने का एक बहुत सुंदर मैं तुम्हें पिंजरा बना कर दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकेगी, तुम बहुत खुश रहोगी, तुम भी खुश रहना और मुझे भी खुश रहना। तुम जरा बताओ माँ के पास क्या है, तुम यहीं पर सुख से रहो, मेरी भोली चिड़िया, मेरी भोली गुड़िया। चिड़िया बहुत डर गई, वह डर कर बोली, मैं आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब लग रहा है मुझसे गलती हो गई है, मैं अभी यहाँ से उड़ी रही हूँ। तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत सारी सुनहरी धूप रहती है, मुझे और क्या करना है, दो दाने माँ लाती है, और जब मैं खेलने बाहर जाती हूँ तो मेरी माँ मेरे लिए बाट देखती रहती है, मेरा इंतजार करती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ और मैं अपने माँ के पास जाना चाहती हूँ। माधव दास ने कहा, भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को, मतलब मैं सिर्फ अपनी माँ को जानती हूँ और मैं सिर्फ अपने भाई को जानती हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। सूरज को, उसकी धूप को जानती हूँ, घास को जानती हूँ, पानी को जानती हूँ, फूलों को जानती हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं जानती हूँ, तुम कौन हो। माधव दास, तुम बहुत भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना, अगर तुम मुझे नहीं जान सकती तो तुम क्या कुछ भी नहीं जाना है, मैं हूँ सेठ माधव दास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं दे सकता हूँ। चिड़िया कहती है, पर मेरी तो बहुत छोटी सी जात है, मेरे पास कुछ है, मेरी माँ है, मेरा भाई है, मेरे लिए जो मेरी माँ दाने लेकर आती है मैं उन्हें खाती हूँ, मेरे घोंसले के बाद जो दूध बिखरी रहती है उसे मैं सेकती हूँ मतलब उस दूध को ग्रहण करती हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, सेठ कोई बड़ी बात होती है, मैं अनसमझ ठहरी, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वो मेरी राह देख रही होगी, मैं माला माल होकर क्या करूंगी, मैं नहीं जानती माला माल किसे कहते हैं, क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए। सेठ, अरे चिड़िया, तुझे तो बुद्धि नहीं है, तू तो बहुत ही बुद्धि है। कौन बोलता है ऐसे, सेठ बोलता है, किससे, चिड़िया से। उसी की जगत को तृष्णा है, बहुत सारा सोना है मेरे पास, मेरा सारा घर सोने से बना हुआ है, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं भी दुनिया में नहीं होगा, सोने का बना होगा, हीरे मोती लगे हुए होंगे, मोतियों की माला लटकी हुई होगी, तेरा भाग खुल जाएगा, तेरा खाने और पीने की जो कटोरी होगी, खाने और पानी पीने की जो कटोरी होगी वो भी सोने की होगी, उसमें मैं हीरो के रत्न जड़वा दूंगा। चिड़िया कहती है, वह सोना क्या चीज होती है सेठ, तू क्या जाने। चिड़िया, अब सेठ बोलता है, तू तो चिड़िया है, सोने का मूल्य सीखना है, तुझे बहुत कुछ सीखना होगा,
सेठ माधव दास उससे बात कर रहा है, जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी नीच समाज का हाल नहीं जानती है, मेरे पास कोठियां ही कोठियां हैं, मेरे पास बगीचे ही बगीचे हैं, दान दासियों की संख्या बहुत सारी है, नहीं जानती मेरे पास बहुत सारे दास दासियों की संख्या भरमार हुई पड़ी है। तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है, ऐसा वरदान कभी किसी को नहीं मिलता। जब सेठ माधवदास किसी से बात कर लेता है, और मैंने तुझसे क्या किया है, बात क्या है, तुझे माला माल कर दूंगा, तुझे धनवान कर दूंगा। चिड़िया कहती है, सेठ मैं तो नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, परंतु मुझे देर हो रही है, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। सेठ कहता है, ठहर ठहर, अपने पास के फूल को देख, यह भी देख, ऐसे अनगिनत फूल हैं, ऐसे फूल मेरे बगीचों में है, रंग बिरंगे फूल हैं, उनमें तरह तरह की खुशबू है। चिड़िया, तूने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, अब मैं तुझे अपने पास ही रखूंगा। तू यहाँ पर रहेगी तो यहाँ पर अनेक प्रकार के फूल खिला करेंगे, वहाँ घोंसले हैं, यहाँ पर अनेक प्रकार के घोंसले बनाना। पर माँ क्या है, माँ तो तेरी बाहर रहती है, माँ के पास कुछ भी नहीं है। तू मेरे बगीचे में आकर रहे, और मैं तेरे पे अनेक प्रकार के घोंसले या अनेक प्रकार के पिंजरे से तुझे क्या कर दूंगा, सजा दूं, तेरे तुझे मैं सोने के मूल्य से चमका दूंगा। तूने मेरे मन को प्रसन्न किया है। अब चिड़िया कहती है सेठ से, नहीं, मैं सेठ अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है और मुझे यहाँ से देर हो रही है। सेठ मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है, मैं राह भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बहुत ही सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा देता है, और उसके दबने से दूर कोठरी के अंदर आवाज आती है, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आता है। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखते होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना। इस तरह से सेठ क्या कर रहा था, चिड़िया को पकड़ने के लिए अपनी बातों में क्या कर रहा था, उलझा रहा था। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया, और वह चिड़िया को पकड़ने के लिए आगे चल पड़ा। सेठ कहते रहे, सच में तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे भाई बहन है, भाई बहन है। वो क्या कर रहा था, अपनी बातों में उसे उलझाए चला जा रहा था कि वह चिड़िया को पकड़ ले, दास से कहकर, और चिड़िया हमेशा के लिए यहीं रह जाएगी, वो अपने पिंजरे में उसे बंद कर लेगा। चिड़िया, दो बहन एक भाई है, पर मुझे देर हो रही है, हाँ हाँ जाना है, अभी तो उजेला है, उजेला मतलब उजाला है, अभी अंधेरा नहीं हुआ है। दो बहन एक भाई हैं, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था, वह बहुत अधिक बेचैन थी, उसको शांति नहीं मिल रही थी, वह चारों ओर से चौकन्नी होकर इधर उधर देख रही थी। सेठ, उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी तो उजाला है, मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतना और हाल सुनाओ, डरो मत। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, मेरी माँ बहुत दूर है, रात हो जाएगी तो मुझे राह नहीं सूझेगी। इतने में चिड़िया को ऐसा महसूस हुआ कि शायद उसके हाथ पर उसके शरीर पर किसी कठोर स्पर्श ने छुआ हो, उसके शरीर को क्या हुआ हो, छुआ हो। वह चीखी और चिचियाई और एकदम से उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं, नौकर ने जैसे उसको पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, तो वो क्या हो गई, वहां से फुर देनी उड़ गई, और तब तक वह उड़ती रही जब तक वह अपनी माँ के पास नहीं चले गई और माँ की गोद में गिर कर सुबकने लगी, रोने लगी, ओ माँ, ओ माँ। माँ ने अपनी चिड़िया, छोटी सी चिड़िया की बच्ची को अपनी छाती से, अपने मन से लगाया, अपने सीने से लगाया। क्या है मेरी बच्ची, क्या है। पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से चिपक गई, बोली, कुछ नहीं, बस सोई रही, ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर में उसे उसका रोना बंद हुआ, उसका ढांढस बंधा, और वो पलक मीच कर उस छाती में ही, मतलब उसके अपनी माँ के आंचल में ही चिपकी रही, जैसे अब पलक नहीं खुलेगी, जैसे अपनी माँ के आंचल में ही सोती रहेगी। बेटा, यही एक कहानी है चिड़िया की। एक छोटी सी बच्ची होती है और एक सेठ होता है। वो सेठ क्या करता है, उसकी एक संगमरमर की कोठी बनी हुई होती है, और उसके पास एक बहुत ही सुंदर बगीचा होता है, जिसमें अनेक प्रकार के फूल खिले हुए होते हैं, अनेक प्रकार के पेड़ पौधे लगे हुए होते। वह उनको निहारता रहता है, शाम ढले वो बाहर जाकर बैठ जाता है। तो क्या होता है, तभी जब वो कुछ दिनों बाद अपने बारे में सोच रहा होता है, तो तभी वहां पर एक चिड़िया उस बगीचे में आकर क्या होती है, बैठ जाती है, और अपने मधुर आवाज में गाने लगती है, मधुर आवाज में बोलने लगती है। वो चिड़िया बहुत ही सुंदर होती है, उसके शरीर पर एक
एक अलग तरह की चित्रकारी होती है, उसके पंख बहुत सुंदर होते हैं, उसका सिर बहुत छोटा सा होता है, उसकी छोटी सी चोंच होती है। तो जब चिड़िया वहां पर गा रही होती है तो सेठ माधवदास उसको देखता है और अपने सारे दुख भूलकर चिड़िया के बारे में सोचने लगता है और वो चिड़िया से कहता है कि तुम यहीं पर रहो, मेरे पास रहो, तुम्हें कहीं नहीं जाना है, यह मेरा बगीचा है, तुम इसी बगीचे में खेलती रहो, मैं तुम्हारे लिए एक सोने का पिंजरा बनवा दूंगा, उस पर हीरे मोती जड़वा दूंगा, मोतियों की माला उसमें लगवा दूंगा, तुम सुख पाओगी, चैन पाओगी, कभी भी तुम्हें बेचैन होना नहीं पड़ेगा और तुम हमेशा के लिए मेरे पास ही रह जाओ। तुम्हारा जो दाना खाने और पानी पीने की कटोरी होगी वो भी सोने और हीरे से रत्न जड़ित होगी, ठीक है। लेकिन चिड़िया क्या करती है, चिड़िया कहती है नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे बगीचे में नहीं रहना है, मुझे अपनी माँ के पास जाना है, मेरा छोटा सा भाई है, प्यारा सा भाई है, एक ही भाई है, मेरी 2 बहनें हैं, मुझे उनके पास ही जाना है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। परंतु बार बार सेठ उसे वहां पर रुकने के लिए कहता है और उसे अपने पैसे का, अपनी धन का क्या करता है, लालच देने लगता है। परंतु चिड़िया बार बार उससे ये कहती है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे अपनी माँ के पास जाना है, मेरी माँ है, माँ इंतजार कर रही है, क्योंकि बहुत ही छोटी सी है वो चिड़िया, है ना, बच्ची है वो छोटी सी। तो बार बार वो यही कहती है कि मैं तो अपनी माँ के पास ही जाऊंगी। अब उसको पकड़ने के लिए सेठ जाल बिछाता है और वहां से एक बटन दबा देता है, वहां से फटाफट से उसका नौकर भागकर आता है और वो उसको जैसे ही पकड़ने लगता है तो चिड़िया को एक कठोर अनुभव स्पर्श होता है कि मेरे शरीर को कोई चीज ने छुआ हुआ है। इतने में सेठ उसको क्या करता है, बताता है तुम्हारे कितने भाई बहन हैं, तुम्हारी माँ कहाँ रहती है, तुम अपनी माँ को भी यहीं पर ले आओ। इस तरह की वो बातें सेठ किससे कराता है, चिड़िया से, ताकि चिड़िया बातों में लगी रहे और वो जो नौकर है वो उसको क्या कर ले, आकर दबोच ले, मतलब उसको पकड़ ले। अब जैसे ही नौकर उसको पकड़ने लगता है, छूने लगता है, तुरंत ही चिड़िया को एहसास हो जाता है कि किसी ने उसको छुआ है, कठोर हाथों से छुआ है, और वो चिड़िया फटाफट से उड़ जाती है और जब तक उड़ती रहती है जब तक वो अपनी माँ के पास नहीं पहुंच जाती और तुरंत अपने माँ की गोदी में गिरकर क्या करने लगती है, सुबकने लगती है, रोने लगती है और कहने लगती है मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ तुम्हारे पास रहूंगी। वो अपनी माँ, उसकी माँ पूछती है मेरी बच्ची क्या हुआ, इस तरह से अपनी उसकी माँ जो है उसको सांत्वना देती है, परंतु वह बहुत समय तक रोती रहती है और जब उसको थोड़ा सा अच्छा से महसूस होता है तब वो आंखें खोलती है और अपनी माँ को अपनी सारी व्यथा सुनाती है। ओके क्लास 7th, ठीक है।